नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है यह है भारत के तट। भारत के तट यानी मैं बात करूं अगर तो तट क्या चीज होती है, तो जो समुद्र से क्या होती है, जो भारत की सीमा जो लगती है, किससे? समुद्र से जो भारत की सीमा लगती है वही क्या है, हमारी तटीय सीमा कहलाती है ना। जैसे आपको पता है इधर की तरफ क्या है, हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है पूरी, है ना। बंगाल की खाड़ी है इधर साइड पूरी, और इधर साइड क्या है भारत के, जो अगर मैं बोलूं इस साइड क्या है, इस साइड हमारा अरब सागर है ना, इस साइड पूरा अरब सागर है। तो भारत की जो पूरी सीमा है ये किससे लगती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरी सीमा भारत की लगती है समुद्र से, है ना। ये हो गए भारत के तट। अब इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज का जो मेन आपको मैं बताऊंगा कि किस तट को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले तो मतलब मोटा मोटा देख लें कि हमारे कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। तो पहला आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लगभग जो आपका राज्य है, हो गया गुजरात। ठीक, एक राज्य भाई आपका हो गया गुजरात, जो क्या बनाता है, तटीय सीमा बनाता है ना। गुजरात के बाद आपका पड़ता है यहाँ तक कौन सा, महाराष्ट्र। एक राज्य आपका हो गया महाराष्ट्र, जो भी क्या करता है, समुद्री सीमा बनाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है गोवा, है ना, यहाँ पर आता है आपका गोवा। तो बस तीसरा नंबर का एक राज्य आपका हो गया गोवा। गोवा भी क्या करता है, समुद्री सीमा बनाता है। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे पड़ता है क्या, कर्नाटक, है ना, यहाँ पड़ता है कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है। तो जो आपका चौथा राज्य हो गया कर्नाटका, ये भी क्या करता है, समुद्री सीमा बनाता है। कर्नाटक के बाद इधर पड़ जाता है आपका केरल, है ना, केरला। केरला भी क्या करता है आपका, समुद्री सीमा बनाता है। ठीक, ये तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ आपका आ जाता है तमिलनाडु, है ना। इसके बाद यहाँ आ जाता है आपका क्या, ये वाला राज्य आपका आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 छठवां राज्य, छठवां राज्य हो गया तमिलनाडु। जो तमिलनाडु क्या करता है, तटीय सीमा बनाता है, मतलब समुद्र के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश, है ना। तो मतलब आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश भी क्या करता है, समुद्री सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। उसके बाद आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा भी क्या करता है, तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ आपका उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, समुद्री सीमा बनाता है। अब हम देखें कितने राज्य भारत के, ऐसे कितने राज्य है भाई जो समुद्री सीमा बनाते हैं। तो आपका हो गया गुजरात, 2 हो गया आपका महाराष्ट्र, 3 हो गया आपका गोवा, 4 हो गया आपका कर्नाटक, 5वां हो गया आपका केरला, 6वां हो गया आपका तमिलनाडु, 7वां हो गया आंध्र प्रदेश, 8वां हो गया उड़ीसा, और 9वां हो गया भाई पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य, 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। अब जो ये तट है ना, जो ये तट है, इन तटों को अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि किस तट का नाम क्या है ना। अगर मैं बात करूं, जो आपका गुजरात, देखो यहाँ से क्या होता है, समुद्री सीमा शुरू हो जाती है, तटीय सीमा शुरू हो जाती है। तो जो गुजरात वाला तट है ना, जो गुजरात पर जो समुद्री सीमा बनती है यहाँ तक, इसका नाम है आपका काठियावाड़ तट। क्या नाम है इसका, काठियावाड़ तट। ठीक है, जो गुजरात की जो सीमा है उस पर जो तट बनता है उसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो महाराष्ट्र से, जो जिसमें गोवा भी आ जाएगा आपका, है ना, जो ये तट बनता है, जो महाराष्ट्र में बनता है, इसमें गोवा भी आ जाएगा आपका। तो ये वाला तट होता है आपका, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाता है आपका कोंकण तट नाम से, कोंकण तट। ठीक, जो आपका महाराष्ट्र में आएगा और जिसके अंतर्गत गोवा भी आ जाएगा। तो आपका जो तट होगा इसे कहा जाएगा कोंकण तट नाम से। ठीक हो गया। अब जो आपका आता है कर्नाटक में तट, है ना, कर्नाटक में जो तट आता है, ये कर्नाटक हुआ, इसमें जो तट आता है इसे बोला जाता है केनरा तट। केनरा तट, या इसका ही दूसरा नाम है आपका कन्नड़ तट। केनरा तट या कन्नड़ तट भी इसे ही बोला जाएगा। ठीक है। अब जो आपका बनता है केरल बचा। तो केरला में जो तट आपका बनता है इसे किस नाम से जाना जाता है,
तो इसे जाना जाता है भाई मालाबार तट नाम से, मालाबार तट नाम से। ठीक, अब ऐसे ही जो आपका केरला से लेके कहां तक, आंध्र प्रदेश के मध्य तक, जब यहाँ पे ये पॉइंट पड़ता है ना आंध्र प्रदेश का, यहाँ तक जो तट बनता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखो कहां से शुरू हुआ ये, जहाँ पे केरला खत्म होता है वहां से शुरू हुआ था, पूरे कर्नाटक, पूरे आपका कहां पे तमिलनाडु में आएगा और आंध्र प्रदेश के मध्य तक आएगा। तो ये तट है आपका, एक कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट नाम से इस तट को जाना जाता है। ठीक हो गया। अब आंध्र प्रदेश के मध्य से लेके और पश्चिम बंगाल तक जो तट आपका पड़ता है, इस तट को संयुक्त रूप से कहा जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा जो भारत हमारा देश है, इसके जो 9 राज्य हैं वो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। और इस राज्य में, है ना, जैसे ये गुजरात है, इस राज्य में जो तट बनता है इसे किस नाम से जाना जाता है ना, ये आपने पढ़ दिया। देखिए गुजरात में जो आएगा वो काठियावाड़ तट होगा, जो आपका महाराष्ट्र में आएगा वो कोंकण तट होगा, ऐसी जो आपका क्या होगा कर्नाटक में आएगा उसे केरला तट या कन्नड़ तट बोला जाएगा, केरल में जो तट आता है उसे हम मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो तट पड़ता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश के बाद जो पश्चिम बंगाल तक तट पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ये देखा आपने कि भारत के जो तट है उनका कहाँ पे क्या नाम है। अगर मैं बोलूं भारत की जो ये वाली सीमा है पूरी तटीय सीमा, तो मैं बोलूं अगर मुख्य भूमि, ये तो हमारी मुख्य भूमि हो गई ना, तो मुख्य भूमि की अगर मैं तटीय सीमा की बात करूं, यहां पर लिखता हूं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी है? तो आपकी है 6100 किलोमीटर। मतलब जो आपने ये वाली भूमि देखी अभी तक, यही तो हमारी मुख्य भूमि है ना। तो जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है ये कितनी है भारत की? तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे द्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे दमन एवं नागर हवेली है, तो जो हमारे द्वीप है तो द्वीपों की भी तो तटीय सीमा होगी भाई। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है इसकी भी तो सीमा है, इसके लिए भी तो क्या लगता है? समुद्र से की सीमा लगती है। तो जो द्वीपों की तटीय सीमा होगी, द्वीपों की तटीय सीमा, अगर मैं द्वीपों की तटीय सीमा की बात करूं तो वो कितनी होती है भाई? तो होती है आपकी 1416 किलोमीटर। ठीक है, ये तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा 6100, ये द्वीपों की तटीय सीमा 1416। ठीक, अगर मैं बात करूं भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी हो गई? भारत की कुल तटीय सीमा, तो भाई देखो भारत में क्या आता है? मुख्य भूमि भी भारत की है और जो द्वीप है ये भी किसके हैं? भारत के। तो जो भारत की कुल तटीय सीमा होगी तब हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो कितनी जाएगी आपकी? 7516 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी जाएगी? 7516 किलोमीटर। तो आज हमने क्या देखा कि जो भारत के तट है उनका नाम क्या क्या है, उनकी सीमा कौन कौन है। अगर हाँ कभी आपके पास एक क्वेश्चन याद है कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? तो भाई सबसे ज्यादा तटीय सीमा है गुजरात की, फर्स्ट नंबर पे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है? तो सबसे कम तटीय सीमा आपकी गोवा की। सबसे कम किसकी तटीय सीमा है? तो सबसे कम आपको देखने में लग रहा है सबसे कम छोटा कौन सा है? गोवा है। सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? सबसे ज्यादा है गुजरात की तटीय सीमा। तो ये आपने देखा कि भारत की जो तट है इनके नाम क्या क्या है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। थैंक यू।